आज दिनांक 13 अगस्त 2024 को अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राजधानी लखनऊ में स्थित बजरंग लान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय श्यामलाल पाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय सनातन ने दीप प्रज्वलित एवं मार्त्यापण के द्वारा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री हौसला प्रसाद पाल जी ने किया एवं सभा का संचालन संगठन के प्रदेश महासचिव श्री सुरेंद्र पाल ने किया। जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री रविंद्र पाल गोलू ने स्वागत भाषण के द्वारा सभी लोगों का सम्मान किया। संगठन के संरक्षक श्री प्रेम प्रकाश पाल जी ने स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में पाल क्षत्रिय समाज के सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पहलू पर विस्तार से चर्चा किया। प्रदेश महासचिव श्री सुरेंद्र पाल ने किसी घटना दुर्घटना पर समाज के पीड़ित परिवार को संगठन के माध्यम से आर्थिक सहयोग करने की कार्य योजना को विस्तार से बताया। मैं हौसला प्रसाद पाल अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रदेश में प्रथम बार किया जा रहा है। जयंती तो हम लोग बार बार मनाते रहते हैं और इस आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी और हमारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ देवी अहिल्या माता के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग संकल्प लेंगे कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में पाल, धनगर, बघेल समाज कैसे विकसित होगा, उनका उत्थान उन्नयन कैसे होगा, इस पर हम लोग संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। सरकार से क्या अपेक्षा रखता है पाल समाज? इस सरकार से हम अपेक्षा ये रखते हैं, हम अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाएंगे। विशेष रूप से अहिल्याबाई होलकर की लखनऊ जनपद जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, इस राजधानी में कोई उनकी मूर्ति नहीं लगी हुई है। उनकी मूर्ति की लगाए जाने की हम मांग करेंगे और उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय बन रहे हैं, हम उनके लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग करेंगे। पार्कों का नाम भी देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग करेंगे और मार्ग, कोई भी मार्ग उनके लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाए और उस मार्ग पर कोई भव्य मूर्ति लगाई जाए, यह हम मांग करेंगे। और एक अहम मांग जो लोक माता अहिल्याबाई के नाम से नारी सम्मान योजना चलाई जाती थी और वह बंद कर दी गई है, उसे पुनः संचालित करने की मांग करेंगे और लोक माता अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट बनाया जाए और जिससे हमारे समाज के लोग प्रेरणा ले सकें और अपने समाज के लिए, उन्नति के लिए कार्य कर सकें, प्रेरित हो सकें। राष्ट्रीय प्रति इस शुभ अवसर पर देखा जाए तरीके से इस शुभ अवसर क्या कहना चाहेंगे? लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर मालवा की ऐसी महारानी रही है जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुत्व को, सनातन धर्म को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हम देखें, आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में सनातन धर्म का केंद्र है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया, जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ये वो धरती है जहां से सनातन धर्म की तरंगें पूरे विश्व को आलोकित कर रही हैं। ऐसी पुण्य आत्मा की पुण्य तिथि को मनाना, और वो भी पहली बार उत्तर प्रदेश के इस इतिहास में हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे सारे जनपदों के प्रतिनिधियों का कि उन्होंने मिल करके उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर हमारे सनातन धर्म की जो पताका किस तरीके से आसमान तक पहुंचाई है, उस पुण्य आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। और उसके साथ साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश में
जहां पे लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित अनन्य धर्म क्षेत्र हैं, उन धर्म क्षेत्रों को कैसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वहां कॉरिडोर बनाया, लेकिन उसी कॉरिडोर में एक चौकीदार के दिए की तरह से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ की स्थापना की, उसी मंदिर में उनकी बिना छतरी लगाए और एक चौकीदार की तरह कॉरिडोर में खड़ा किया, जबकि उनका मंदिर स्थापित किया जाना चाहिए था राज्य सरकार की ओर से। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम पूरे विश्व में, हम ये जो संगठन है इसका नाम है अखिल विश्व बाल क्षत्रिय महासभा। शेफर्ड कम्युनिटी पूरे संसार में रहती है और हम लोग करोड़ों की संख्या में, हिंदुस्तान में 12 करोड़ की संख्या में, ऐसी स्थिति में अगर ये संगठन नहीं होगा और हम अपनी महान विभूति को, जो एक समाज के लिए कार्य नहीं किया उन्होंने, पूरे सारे संसार के लिए काम किया, अगर हम उनके कार्यों का हम समीक्षा करेंगे तो वो हमारे आज के लिए कितना प्रासंगिक होगा कि हमारे जो आज के रणनीतिकार हैं, हमारे जो राजनीतिकार हैं, आज हमारे साथ हम देख रहे हैं कि चाहे न्यायालय हो, चाहे हमारी सरकारी संस्थाएं हो, वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से समझौता करती दिखाई दे रही है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर का जो शासन था वो आदर्श शासन है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आज भी पढ़ाया जाता है। तो जब विदेशी यूनिवर्सिटियां उनके शासनकाल को रिवाइव कर रही हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में, भारत में क्यों नहीं कर सकते? ये कार्य हमारे कोशिश है कि हम इस जन जागरण के माध्यम से सब लोगों को चेतना दें। मैं सुरेंद्र पाल, अखिल विश्व बाल क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और अपने समाज के लोगों को संगठित कर रहा हूँ। अब पाल समाज के लोग किसी पार्टी का वोट बैंक बन करके नहीं रहेंगे। हम लोगों को भी अपनी संख्या के हिसाब से, वो चाहे राजनीति हो, चाहे सरकारी सर्विसेज हो, हमको अपनी भागीदारी चाहिए। और हम लोगों ने संगठन के माध्यम से समाज के पीड़ित व्यक्ति को, किसी के घर दुर्घटना घटित हो जाती है, उसका सहयोग करेंगे। हमारे जितने मेंबर हैं पूरे प्रदेश में, सब लोग मिल करके अपने समाज के पीड़ित सदस्य का हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अखिल विश्व बाल क्षत्रिय महासभा के लिए विधानसभा भवन के नजदीक एक निःशुल्क कार्यालय की व्यवस्था कराई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। जी, मैं लक्ष्मी धनवर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़ से हूँ। आज पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, माता के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। उनके जीवन काल में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं अपने शासन काल में, उनसे हम सब प्रेरणा ले रहे हैं। और ऐसी महान देवी को आज पूरा भारत, रानियां महारानियां बहुत हुई, इन्हें देवी के नाम से प्रख्यात हैं, सभी लोग पूछते हैं और इनके परचून पर चलने की कोशिश करते हैं। हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पर्चे के साथ मैं सत्यजीत पाल, अखिल विश्व बाल क्षत्रिय महासभा, जिसके बैनर तले आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ और युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूँ। निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश भर में अखिल विश्व बाल क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में पहली ये पुण्यतिथि की कार्यक्रम है। इसमें अनेक पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया और अपने अपने विचार रखे। समाज के उत्थान के लिए जो संगठन बनाया गया महासभा का मेन उद्देश्य शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से किस प्रकार से अपने समाज का उन्नयन किया जा सकता है, उस पर एक रूपरेखा तैयार करके उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि समाज काफ़ी आगे बढ़े और समय उसमें भागीदारी बने। हमारे युवा शक्ति के एक और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आर के पाल जी। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बताना जो मेरा नाम रोहित पाल, होगा सेना प्रतापगढ़। आज इस अखिल भारतीय महासभा और पुण्य श्लोक जो महिला को सैनिक और शिक्षा के प्रति आज उनका
निधन हुआ था, जो पुण्यतिथि के रूप में लोक माता अहिल्या बनाई गई। इसमें कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करके और उनके विचारों को महिलाओं के बीच में रखकर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए और समाज को शिक्षा के प्रति और समाज राजनीति के प्रति आकर्षित करके और युवाओं को और सभी के बीच में एक नया संदेश दिया जाए कि वह अपने इतिहास के बारे में जाने और अपने देश के विकास के लिए शिक्षा के प्रति आकर्षित हों। धन्यवाद। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।